समाज सुधार ट्रस्ट रोज बरोज अपनी मकबूलियत और आवाम की पसंद का मरकज बनता जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि 3 साल कबल ओखला की आवाम में जिस तरह ट्रैफिक जाम और सड़कों पर चलने वाली गाड़ी में बदनज़मी, आए दिन छीना झपटी, कम उम्र के बच्चों में नशाखोरी जैसे वाक़यात से लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लेकिन समाज सुधार ट्रस्ट की काविशों से इलाका के लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं। 17 जनवरी समाज सुधार ट्रस्ट के तीसरे स्थापना दिवस के मौका पर जनाब सगीर अब्बास ने अपने तमाम टीम को समाज में फैली बुराइयों जैसे नशा खोरी और समाज को खोखला करने वाली दहेज प्रथा व महिला उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाने व उन सभी समस्याओं पर समाज का सहयोग और जागरूकता लाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौका पर ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने भी जनाब सगीर अब्बास साहब के कामों की तारीफ की। लॉकडाउन के वक्त गुरबा में अनाज तकसीम किए जाने के कामों को सराहा। इलाका में नशाखोरी पर लगाम लगाने में समाज सुधार के रोल की तारीफ की। जनाब अमानतुल्लाह खान ने तालीम पर काम करने की ख्वाहिश जाहिर की और ओखला में दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूल खोलने की ख्वाहिश जाहिर की। जो हमारे बड़े भाई सगीर भाई जो बखूबी समाज सुधार ट्रस्ट को यहाँ पर चला रहे हैं और जहाँ उन्होंने पहचान बनाई, लोगों को जनाया कि भाई समाज सेवा क्या चीज होती है, तो इन्होंने सगीर भाई ने और इनकी पूरी टीम ने ये काम करके दिखाया। स्टेज पर बैठे हुए हैं गुलाम मोहम्मद साहब, जो उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के चेयरमैन हैं, जिनको
राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। मेरे भाई ने जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर भाई, वो भी यहाँ आए हुए हैं। हाथ नीचे कर दो। ये अपने आप में एक बहुत अहम पद है और ये आदमी भी अहम है, बहुत खास आदमी है और अच्छा काम करने वाले हैं। दूसरा जाकिर डॉक्टर जहीर अब्बासी साहब यहाँ मौजूद हैं। अब्बास मस्तान साहब हमारे दोस्त जो है वो अब्बास मेरा बचपन का साथी है। कहाँ है भाई? वो बचपन के साथी हैं। और दूसरे यहाँ जाकिर अब्बासी भी हमारा छोटा भाई, वो भी यहाँ मौजूद है और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए, हमें सबसे बड़ी दिक्कत इस इलाके में दो चीजों की आती थी। एक तो जो हमारे बच्चे नशे में मुब्तला यहाँ वहाँ नशा करता रहते थे, तो कहीं ना कहीं उसको लगाम लगाने में समाज सुधार ट्रस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। और ये लाठियां लेकर के जब शुरू में फिरते थे तो मैं यही कहता था कि सच में बड़ा मुश्किल काम है ये, बड़ा, लेकिन इन्होंने इस पर कंट्रोल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे नशे में मुब्तला थे वो नशा छोड़ करके या तो खास करके दूसरा सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का था। साइड में लगाओ इसको। कब्रिस्तान पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला था। हम लोगों ने भी वहाँ डिवाइडर लगा करके, सेंटर वर लगा करके, रोड ठीक करके काम किया। लेकिन मैंने वहाँ इनको देखा कि इनकी पूरी टीम पूरे दिन रमजान में ऑटो को, ट्रैफिक को हटाते हुए मैंने इनको वहाँ देखा। तो समाज में इनका ये बहुत बड़ा काम, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दो काम मैंने जो इनके देखे हैं ये बड़े काम हैं। दूसरा, इन्होंने अभी तीसरा भी मस्तान में जिस तरह से बताया कि इस साल आपदा आई और जिस तरह कोरोना आया, पूरा लॉकडाउन हुआ, तो लोगों को बड़ी जरूरत महसूस हुई इस बात की कि भाई राशन लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इन्होंने घर घर जा जा करके राशन पहुंचाया और ये अपने आप में बड़ा काम है। तो समाज सुधार ट्रस्ट बहुत बनते हैं, बहुत एनजीओ बनती हैं, बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर किसी एक एनजीओ का या किसी एक ट्रस्ट का काम करना मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक अपने आप में बहुत ही हिम्मत की बात है और बड़ी सलाहियतमंदी की और बड़ी सोच बोझ बर्दाश्त की बात है कि मुस्तकिल काम करते रहें। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमारी दुआ है कि आप ओखला को और बड़ी टीम आप अपनी बनाइए, हर मोहल्ले में आप कमेटी बनाइए, मोहल्ला कमेटी टाइप बनाइए, सबके साथ जुड़िए और जो भी लोग नशे में या दूसरी चीज में या ट्रैफिक में या इंक्रोचमेंट में या और जो भी सुधार है एजुकेशन में, हमारे जरिए जो भी आपको मदद की रिक्वायरमेंट हो, जैसी हो, मैं आपके लिए तैयार हूँ, साथ हूँ। आपको आपने कहा कि भाई एजुकेशन सेंटर खोलना चाहते हैं, बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मैं भी चाहता हूँ, ख्वाहिश है कि एक एजुकेशन पर हम काम करें। एजुकेशन में मैं एक अच्छे दिल्ली पब्लिक स्कूल खोलना चाहता हूँ। इस साल इंशाअल्लाह मैं स्टार्ट करूंगा इसी सेशन में। तो आप देखेंगे कि अच्छे पब्लिक स्कूल खुलेंगे और आप कोई कोचिंग सेंटर या कोई सिलाई सेंटर, उसमें आपको मशीनों की जरूरत हो, उसमें आपको अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, किराए की जरूरत हो, कोई ऐसी अगर जरूरत आप पूरी कर सकें, सिलाई सेंटर वगैरह खोल सकें या कोई और सेंटर जो लोगों की मदद आप कर सकें, तो मैं उसके लिए आपके साथ हूँ। आपको मैं फंड भी दूंगा, मशीनें भी दूंगा, जो आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी इंशाअल्लाह मैं दूंगा। तो इस तरह से रोजगार के जरिए रोजगार बढ़ाने के लिए जो भी आप काम करेंगे उसके लिए हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं ओखला का विधायक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ओखला की आवाम ने मुझे बेपनाह मोहब्बत से नवाजा। मैं जितना शुक्र अदा करूँ, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आप लोगों का एहसान उतार सकूँ या शुक्रिया अदा कर सकूँ। अगर अपने खून का एक एक कतरा मैं और मेरे खानदान आप लोगों का उतारना चाहे तो हम लोग उतार दें। शुक्रिया की बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जैसी भी जब जरूरत आपकी पड़े आप मुझसे मिलिएगा। इलाके के लिए, इंक्रोचमेंट के लिए जो भी समस्या है उसके लिए मैं भी चाहता हूँ कि जैसे दूसरे दिल्ली के इलाके हैं, मैंने ये ट्रांसफार्मर हटाया था और मुझे उम्मीद थी कि ट्रांसफार्मर हटाऊंगा तो इंक्रोचमेंट साफ हो गया, वहाँ लोग और बढ़ गए, ट्रैफिक हो गया। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा इलाका गंदा ना हो, साफ रहे। उसके लिए मुझसे जो भी आपको चाहिए, कहीं रोड पर गमले लगे हों बड़े बड़े, लोग आए कहें कि हाँ हम ओखला में आए। जैसे पहले था ना कि बदलाव में जैसे कब्रिस्तान से घुसते थे
तो गंद रहती थी हमेशा। जैसे जामिया में मुझे कूड़ा था, कहीं ठेली लगी थी, कहीं मुर्गा बिक रहा था, कहीं बकरा बिक रहा था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो पटना हाउस से जैसे बाहर की तरफ जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमारा इलाका अच्छा है और हम उसको ब्यूटिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही पटना हाउस के अंदर अगर लोग आएंगे, ये तार ना टंगे हों, बंडल ना टंगे हों, साफ सुथरा हो पूरा इलाका, झंडे डंडे ना हो, तो उसके लिए भी आप काम करिए। तो इलाके के खंबे, इलाका पूरा ब्यूटिफिकेशन के लिए जगह जगह गमले हों, तो उसके लिए मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। आपको गमले भी दूंगा, सफाई के लिए भी दूंगा, पुलिस में भी चलूंगा। तो कम से कम इलाका, अगर ठेलियां लगी हैं, ये गाड़ियां सामने की हट जाए, लोगों से बात की जाए। अगर ठेलियां लगी तो पीछे हो, एक लाइन से लगी हो, लोग चल सकें, अपना वाहन खड़ा कर सकें। उनको अगर आज क्या होता है कि जो लेडीज बेचारी मार्केट आती हैं तो खास करके वो क्या करती हैं कि जो मेन रोड पर चलने की, जहाँ गाड़ियां चलने की जगह, वहां तो वो चलती हैं, और जो उनके चलने की जगह वहां पर इंक्रोचमेंट, और दुकानदार इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। 10 दुकानदार, 20 दुकानदार, 100 दुकानदार, अगर उनकी वजह से पूरा इलाका परेशान है तो हमें उनको समझाना चाहिए कि देखो भाई, इलाके के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उन्हीं कोई लोग आपके यहाँ खरीदारी करते हैं, अगर कोई नहीं मानता तो उसका सोसाइटी बाइकाट किया जाए। तो इस पर भी सुधार समाज सुधार ट्रस्ट को काम करना चाहिए, और अपने साथ इलाके के मौजूद लोगों को भी आपको जोड़ना चाहिए, और इलाके के लिए जो फला बहबूद के लिए काम करिए। मैं इंशाल्लाह आपके साथ। तो शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। सगीर भाई बहुत बहुत देखिए, अमानत भाई ने हमें बहुत सहयोग दिया है। देश बचाना है, हमको अपने देश से कोरोना को भगाना है। ये दौर मुश्किल का, हम देश बचाना